हाय एवरीवन। आज हम शुमारियात के बारे में पढ़ेंगे। स्टैटिस्टिक्स, इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। शुमारियात क्या है? शुमारियात की तारीफ़, माने और मफ़हूम। शुमारियात को अंग्रेज़ी में स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। दौरे हाजिर में ये लफ्ज़ जिस माने और मफ़हूम में इस्तेमाल होता है वो कोई पुराना मफ़हूम नहीं बल्कि कई मराहल तय करने के बाद इसने अपने मौजूदा माने इख्तियार किए हैं। स्टैटिस्टिक्स लातिनी लफ्ज़ स्टेटस से माखूज़ है और बाज़ लोगों की राय है कि यह इतालवी ज़बान के लफ्ज़ स्टैटिस्टा से अख़्ज़ किया गया। इन दोनों लफ्ज़ों का मफ़हूम एक ही है। स्टेटस के लग़वी माने ममलिकत, स्टेट के हैं। लफ्ज़ स्टैटिस्टिक्स या शुमारियात जिस मफ़हूम में अब इस्तेमाल किया जाता है वो दर हकीकत एक सदी से ज़्यादा पुराना नहीं। इससे पहले इस लफ्ज़ से सियासत का वो शोबा मुराद दिया जाता था जिसमें किसी ममलिकत के बाशिंदों की तादाद और उसके कुदरती वसाइल का मुताला किया जाता है ताकि हुक्मरान या बादशाह अपनी पॉलिसी मुरतब कर सके। इसी वजह से बाज़ औक़ात शुमारियात बादशाहों की साइंस ऑफ किंग्स भी कहलाता है। 18वीं सदी के दौरान में लफ्ज़ स्टैटिस्टिक्स आदद शुमार के मफ़हूम में इस्तेमाल होने लगा था और 1934 में इंग्लिस्तान में रॉयल सोसाइटी की बुनियाद रखी गई। मौजूदा ज़माने में लफ्ज़ स्टैटिस्टिक्स जमा और वाहद के माने में इस्तेमाल होता है। वाहद की सूरत में ये शुमारियाती तरीक़ों स्टैटिकल मेथड का मफ़हूम पेश करता है, यानी इन तरीक़ों का जो मवाद डाटा जमा करने और इसका तज्ज़िया वग़ैरह करने में इस्तेमाल होते हैं। जमा की सूरत में ये लफ्ज़ मवाद को मुनज़्ज़म तरीक़े से इकट्ठा करने के मफ़हूम में इस्तेमाल होता है। चुनांचे इसी वजह से हम शुमारियात की तारीफ़ यूँ करते हैं। शुमारियात से दरअसल मवाद इकट्ठा करना, दर्जेबंदी करना, जदवलबंदी करना, तज्ज़िया करना और नताइज अख़्ज़ करना मुराद है। शुमारियात की ख़ुसूसियत। शुमारियात हक़ाइक़ के मुरतब ज़ख़ीरे का नाम है। अहवाल व कैफ़ियत के आदद शुमार में कोई तन्हा वाक़या, कोई फ़र्द वाहिद या कोई मुनफ़रिद हादसा वग़ैरह शुमारियात नहीं कहला सकता, बल्कि ऐसी चीज़ों के वो हालात जो एक से ज़्यादा हों शुमारियात के ज़ैल में आते हैं। शुमारियात मुनज़्ज़म तरीक़े से जमा किए जाएँ। आदद शुमार को किसी ख़ास उसूल के तहत मुनज़्ज़म तरीक़े से जमा करना ज़रूरी है। शुमारियात को अददी तौर पर ज़ाहिर करना ज़रूरी है। वस्फ़ी ख़ुसूसियत का ज़िक्र शुमारियात के लिए ज़रूरी नहीं है बल्कि ये चीज़ों की तादाद से ताल्लुक़ रखता है। मसलन शुमारियात अमीर, गरीब, बड़े छोटे, मुसलमान, ईसाई, हिंदू वग़ैरह के बजाय इनकी तादाद को अपने मौज़ू के लिए कारआमद समझता है। शुमारियात मुरतब करने में सेहत के एक माक़ूल मेयार को मद्देनज़र रखना चाहिए। अगर मोतबर नताइज अख़्ज़ करने मकसूद हों तो शुमारियात की तरतीब में सेहत के एक माक़ूल मेयार को मद्देनज़र रखना ज़रूरी है। महज एक ख़ास आबादी पॉपुलेशन को पेश नज़र रखकर तख़मीनाकारी एस्टिमेशन से दुरुस्त नताइज अख़्ज़ नहीं किए जा सकते। सेहत का मेयार उसी वक्त कायम रह सकता है जब आदद शुमार किसी साइंसी उसूल के तहत जमा किए जाए। शुमारियात तादाद असबाब से नुमायाँ हद तक मुतासिर होता है। जब हम किसी चीज़ का शुमारियाती मुताला करते हैं तो अक्सर व बेशतर इस मुताले के पीछे एक से ज़्यादा अवामिल कारफरमा होते हैं। मसलन किसी शख्स के ज़ाहिरी क़द्द-व-क़ामत के इल्म से हमारा शुमारियाती मुताला मुकम्मल नहीं होता, बल्कि मुकम्मल मुताले के लिए ज़रूरी है कि इसकी नस्ल, उम्र, खुराक, मौसमी, जोग्राफ़ियाई हालात वग़ैरह जैसे अवामिल का मुताला किया जाए। इसी तरह गेहूँ की पैदावार, ज़मीन की ज़रख़ेज़ी, आबो-हवा की साज़गारी, बीज की नौइयत वग़ैरह से मुतासर होती है। शुमारियात किसी मुअय्यन मकसद के लिए जमा किए जाते हैं। किसी ख़ास मकसद के लिए अमवाद इकट्ठा करने ही से सूदमंद और मतलूबा नताइज अख़्ज़ किए जा सकते हैं। शुमारियात को तक़ाबुल के लिए फ़राहम करना चाहिए। आदद शुमार आमतौर में मुख्तलिफ़ अवामिल के मुक़ाबले के लिए जमा किए जाते हैं। अगर जमाशुदा मवाद मुक़ाबला करने के काबिल न हो या दूसरे लफ्ज़ों में मुक़ाबला करने से खातिर ख़्वाह नताइज अख़्ज़ न हो सके तो ये जमाशुदा मवाद बेकार। बस ये ज़रूरी है कि जमाशुदा मवाद न सिर्फ
मुतजानिस हो बल्कि इस काबिल भी हो कि इससे बाहमी रब्ता कायम किया जा सके। शुमारियात की अहमियत। शुमारियात ने ज़िंदगी के हर पहलू में नुमायाँ मुकाम हासिल कर लिया है। ख़वाह वो उलूम तबई से मुताल्लिक़ मसाइल हल कर रहे हों, ख़वाह मुआशरती, साइंस या अदब के मसाइल हमारे ज़ेर गौर हों, इंसानी ज़िंदगी के हर पहलू में शुमारियात का दखल है। मदरजा झैल से शुमारियात की अहमियत बहुत बढ़ गई। शुमारियात बनी नौ इंसान की फलाह आम्मा का हिसाब रखता है। शुमारियात के बग़ैर मनसूबा बंदी का तसव्वुर भी नहीं हो सकता। इंतज़ामी उमूर में शुमारियात की वही हैसियत है जो इंसानी जिस्म में आँख की है। शुमारियात गुज़िश्ता इल्मी सरमाए की याददाश्त को महफूज रखता है। माशरती उलूम की तहसील के लिए शुमारियात नागुज़ीर हैं। बैंकों, बीमा कंपनियों और सनअत व हरफत वग़ैरह में शुमारियात से इस्तिफ़ादा किया जाता है। शुमारियात से मुख्तलिफ़ साइंसी उलूम में वसी पैमाने पर इस्तिफ़ादा किया जाता है। शुमारियात के किरदार, फंक्शंस ऑफ स्टडीज़। शुमारियात पेचीदा मसाइल के हल को आसान कर देता है। शुमारियात इनफरादी तज्ज़िये में इजाफ़ा करता है। शुमारियात से दूसरे साइंसी उलूम के क़वानीन की सेहत या अदम सेहत की आज़माइश की जा सकती है। शुमारियात पॉलिसियों की तरतीब में मददगार रहता है। शुमारियात हजम या मक़दार का शऊर पैदा करता है। माहिर शुमारियात की ज़रूरत। माहिर शुमारियात तहक़ीक़ का खाका मरतब करता है। वो तहक़ीक़ के सिलसिले में जुस्तजू और तलाश का रुख मुतय्यन करता है और उसकी वसअत का अंदाज़ा लगाता है। वो तहक़ीक़ के इस सिलसिले में मालूमात फ़राहम करने के लिए एक मुनासिब सवालनामा तैयार करता है। वो कारकुन तहक़ीक़ों के जमा करदा मवाद को फ़हरिस्तों, जदवलों, नक्शों और तरसीमों की सूरत में उसे मुरत्तिब करता है कि ताकि मवाद बआसानी समझ में आ जाए। वो किसी मैदान तहक़ीक़ के इन कारकुन तहक़ीक़ों के काम की निगरानी करता है जो आदाद व शुमार जमा करने के लिए मुक़र्रर किए जाते हैं। वो इस मवाद से मुख्तलिफ़ शुमारियाती नताइज अख़ज़ करने के लिए इसका तज्ज़िया और तशरीह करता है। वो हासिल शुदा मवाद से अख़ज़ करदा नताइज की मदद से मज़ाहिर के मुस्तक़बिल के बारे में पेशन गोई करता है। शुमारियात की तहदीदात। शुमारियात के क़वानीन सिर्फ़ औसत की हद तक सही होते हैं। इनमें तबियात या फ़ल्कियात वग़ैरह जैसे उलूम के क़वानीन की सी ख़तियत नहीं पाई जाती। इसकी बड़ी वजह यह है कि शुमारियाती मुतालों में हजम के आदाद व शुमार मुख्तलिफ़ अनवा अवामिल के पस मंज़र में मुरत्तिब किए जाते हैं। शुमारियात माहियाती क्वालिटेटिव ख़ुसूसियत को ज़ाहिर नहीं करता। शुमारियात फ़र्द के मुताले से सरोकार नहीं रखता। नाहमजिस मवाद पर भी शुमारियात के इत्लाक़ काबिल एतमाद नहीं है। शुमारियात के गलत इस्तेमाल का भी इम्कान है। अब हम सेंसस, मरदमशुमारी और सैम्पलिंग के बारे में पढ़ेंगे। सेंसस मरदमशुमारी और सैम्पलिंग, नमूना बंदी के बारे में पढ़ेंगे। मरदमशुमारी सेंसस
क्या है। शुमार करने मरदमशुमारी का ताल्लुक़ मुकम्मल आबादी की जांच से है, मगर नमूना शुमारी का ताल्लुक़ उस मुकम्मल आबादी के एक हिस्से की जांच से है जो इम्तियाज़ी ख़ुसूसियत का हामिल होता है। शुमार करने के लिए हर इकाई के मुताल्लिक़ मालूमात हासिल की जाती हैं, चाहे वो घर हो, खेत, फैक्ट्री, दुकान या चाहे कोई भी उसी तरह की इकाई जो इस जग़्राफ़ियाई हिस्से में आती है। इन इकाइयों को मजमूई तौर पर आबादी या कौनो मकान कहा जाता है। मिसाल के तौर पर किसी भी फ़र्द की तनख्वाह का पता लगाते हैं ताकि इनकम टैक्स का तयन कर सकें। राय दहिंदों की फ़हरिस्त तैयार करते हैं ताकि इलेक्शन में आसानी हो सके। नई नौकरियों में भर्ती के लिए सारे अफराद की दरख्वास्तों की जांच पड़ताल करते हैं। सैम्पलिंग कारोबारी जायज़े में हर एक इकाई के बारे में मालूमात करना ज़रूरी नहीं है। एक ख़ास तरीक़े के तहत इकाइयों में चुनिंदा इकाइयों से नमूना निकाला जाता है और इस ख़ास तरीक़े के मालूमात को नमूना शुमारी या सैम्पलिंग कहते हैं। नमूना शुमारी में जांच पड़ताल ज़्यादा ख़ुसूसियत का हामिल नहीं होती और सारी आबादी का कोई छोटा हिस्सा होता है। आबादी की ख़ुसूसियत काफ़ी हद तक भरोसेमंद होती है। नमूना शुमारी अवलीन मकसद बरखिलाफ़ मरदमशुमारी के वो कम से कम वक्त और कम कोशिशों में ज़्यादा से ज़्यादा आबादी की ख़ुसूसियत के बारे में मालूम हासिल कर सकते हैं और इसके अलावा इस तरह की जांच पड़ताल की दुरुस्तगी के हुदूद का तयन करता। ये कब से नमूना शुमारी के फ़ायदे। इसे रोज़ स्टैंडर्ड के तहत मरदमशुमारी के मुकाबला नमूने के कई फ़ायदे हैं। अगर एहतियात से बनाया जाए तो नमूना बहुत सस्ता ही नहीं बल्कि दिए गए नतीजे दुरुस्त और बाज़ वक्त मरदमशुमारी के मुकाबले बिल्कुल दुरुस्त साबित होते हैं। मरदमशुमारी के फ़ायदे। मरदमशुमारी के नताइज बिल्कुल सही और भरोसेमंद होते हैं क्योंकि इसमें आबादी से ताल्लुक़ रखने वाली हर चीज़ की जानकारी होती है। मरदमशुमारी का बहुत ही वसी मुताला होता है, जैसे इसमें हर फ़र्द के बारे में अलहदा मालूमात होती हैं, इनकी उम्र, अस्तवाजी हैसियत, नौकरी, तालीम और उनकी कमाई का ज़रिया वग़ैरह। मरदमशुमारी के नुकसान। मुकम्मल शुमारियात के लिए बहुत सारा वक्त, पैसा, काबिल अफराद, इंतज़ामी कारकुनों की ज़रूरत होती है। इंतज़ामात की परेशानियों के अलावा अमली तौर पर यह तरीक़ा हर केसेस में अपनाया नहीं जा सकता क्योंकि इसमें या तो बड़ी तंजीमें या फिर सरकार जिसके पास आला ज़राए होते हैं वो इस तरीक़े से बखूबी फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर हमें नताइज की जल्दी है तो ये तरीक़ा बेकार है क्योंकि जब तक हम मरदमशुमारी की सारी मालूमात इकट्ठा करते हैं तब तक हालात बदल सकते हैं। यह गैर ज़रूरी होगा कि कोई नमूना इसके बराबर भरोसेमंद नतीजा निकाल सकता है। सैम्पलिंग मेथड। कारोबारी जायज़े में हर एक इकाई के बारे में मालूमात करना ज़रूरी है। एक ख़ास तरीक़े के तहत इकाइयों में चुनिंदा इकाइयों से नमूना निकाला जाता है और इस ख़ास तरीक़े के मालूमात को
नमूना शुमारी या सैम्पलिंग कहते हैं। नमूना शुमारी में जांच पड़ताल ज़्यादा खसूसियत का हामिल नहीं होती और सारी आबादी का काफ़ी छोटा हिस्सा होता है। आबादी की खसूसियत काफ़ी हद तक भरोसेमंद होती है। नमूना शुमारी अवलिन मकसद बरखिलाफ़ मरदम शुमारी के वो कम से कम वक्त और कम कोशिशों में ज़्यादा से ज़्यादा आबादी की खसूसियत के बारे में मालूमात हासिल करती है। नमूना शुमारी के फ़ायदे। नमूना शुमारी अगर एहतियात से काम लें तो ये बहुत ही सस्ता और नतीजा दुरुस्त और बाज़ वक्त मरदम शुमार के मुकाबले बिल्कुल दुरुस्त साबित होते हैं। बस एक एहतियाती बनाया गया नमूना एक गलत और गैर तकमील शुदा मरदम शुमारी से बेहतर है। नमूना शुमारी के ख़ास फ़ायदे ये हैं। अक्सर नमूना बंदी पैसा और वक्त की बचत जैसे असराफ में कमी होती है। नमूना बंदी से पैसा भी बचता है और वक्त की भी बचत होती है, जैसा कि मज़दूरों की तादाद और ख़र्च जो मालूमात हासिल करने के लिए हर नमूने की इकाई में इस्तेमाल होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। मरदमशुमारी के मुकाबले नमूना का मुकम्मल सिर्फ जांच में समझा जाता है कि वो कम होता है, इसीलिए मरदमशुमारी के बजाय नमूना शुमारी को ज़्यादा अहमियत के हामिल समझा जाता है। नमूना शुमारी में आबादी का सिर्फ एक हिस्से की ही जांच पड़ताल तनक़ी होती है, जिसकी वजह से वक्त की बचत और मज़दूरों की तादाद में कमी होती है। ये बहुत ही हसास और ज़रूरी मुद्दा है जो शुमारियाती मालूमात जिसमें जल्द और तेज़ नतीजे दरकार होते हैं। अगर आबादी बहुत ज़्यादा हो या फिर ज़्यादा जोग्राफी हिस्से में हो तो हर एक इकाई के बारे में मालूमात हासिल करना मुश्किल हो जाता है और नमूना बंदी के अलावा दूसरा कोई भी तरीक़ा कारगर साबित नहीं हो सकता। मिसाल के तौर पर तालाब में एक मछली या फिर जंगली जानवर जो घने जंगलात में पाए जाते हैं, इनके लिए नमूना बंदी ही सही तरीक़ा है। मरदम शुमारी में ज़्यादा से ज़्यादा हक्काम, आला मेयार के अमला और तजुर्बेकार तफ्तीश करने वाले और कई तरह की एजेंसियों में रब्त रखना होता है। इसकी दूसरी तरफ नमूना बंदी में अमला और हक्काम जांच के लिए कम इस्तेमाल होते हैं क्योंकि नज़्म नक्श और इंतज़ामात बहुत आसान होते हैं। नमूना बंदी से जो नताइज और अंजाम अख्ज़ किए जाते हैं वो ज़्यादातर भरोसामंद होते हैं। महफूज़ा आबादी में भी नमूना बंदी बहुत ही अहम किरदार अदा करता है। इसके साथ साथ नमूना बंदी के नुकसानात भी पाए जाते हैं, डिमेरिट्स भी पाए जाते हैं। नमूने दवाइयों की तरह, फ्रेडरिक एफ स्टीफसन के लफ्ज़ों में नमूने दवाइयों की तरह होते हैं। अगर इनके अंजाम को जाने बगैर उनको होशियारी से इस्तेमाल ना किया जाए तो नुकसानदा साबित होते हैं। तो नमूना बंदी जिस तरह से मतलब अगरचे हम दवा का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमको दवा का इस्तेमाल करना मालूम होना ज़रूरी है, यानी कि दिन के औक़ात में लेना है, रात के औक़ात में लेना है, खाने के बाद लेना है या फिर पहले लेना है, तो उसका इस्तेमाल हमको कितना करना है, कितने टाइम उसका इस्तेमाल करना है, ये अगर हम नहीं जानते हैं और बेवक्त उसका इस्तेमाल करते हैं या फिर ज़्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं या फिर कम इस्तेमाल करते हैं तो उससे हमको बजाय सेहत के नुकसान होता है। तो इसी तरह से नमूना बंदी में भी इसका भी यही हाल है। हमको उनके नताइज को काबू में रखे बग़ैर एतमाद से इस्तेमाल करना चाहिए। इसको नज़रअंदाज करना और बेकार समझना बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि कोई इसका गलत इस्तेमाल कर चुका है और इसकी बेवकूफ़ी की सज़ा भुगत चुका है। तो इसीलिए हर अच्छे नमूने के साथ उसकी सही लेबल लगे हों जिस पर इसके इस्तेमाल के बारे में हिदायत दर्ज हों। तो अगर नमूने की जांच सही तरीक़े से नहीं की जाए तो नताइज गलत होंगे और अगर नमूना बंदी सही नहीं है तो आखिर नताइज में दुश्वारियाँ
पैदा हो सकती हैं, दुश्वारियाँ पैदा हो सकती हैं। एक नमूना सारी आबादी का नुमाइंदगी करता है तो वो बिल्कुल सही होना चाहिए। एक पक्का नमूना बहुत ही मुश्किल काम है। आबादी की सही तस्वीर कशी के लिए नमूना बंदी होनी चाहिए और नमूने सही होने चाहिए। एक ही तरीक़े की नमूना बंदी के लिए तालीम याफ्ता तजुर्बेकार अमले की ज़रूरत होती है। बेहतर निगरानी, ज़्यादा से ज़्यादा नाजुक आले और शुमारियाती टेक्निक्स जो प्लानिंग और जांच करने के इंतज़ामात होते हैं उसकी ज़रूरत होती है। इसके साथ नमूनों को जमा करने और उनको बनाने में काम आते हैं। अगर नमूना सही न हो तो आबादी की सही खुसूसियत हासिल नहीं की जा सकती। नमूना बंदी के तरीक़े। नमूना बंदी के कई तरीक़े हैं जिसको अलहदा या फिर दूसरों के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है। 2 तरीक़े हैं, रैंडम सैम्पलिंग और नॉन रैंडम सैम्पलिंग। मुनसफ़ाना नमूना बंदी का तरीक़ा और गैर मुनसफ़ाना नमूना बंदी का तरीक़ा। 2 तरीक़े हैं। रैंडम सैम्पलिंग यानी कि मुनसफ़ाना नमूना बंदी के तरीक़े में है इसको हम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग भी कहा जाता है। आसान नमूना बंदी का तरीक़ा और अर्थ वाली नमूना बंदी और मुनासिब नमूना बंदी और मुस्तैद मरहलों की नमूना बंदी। तो इस तरीक़े में सारी आबादी को नमूना बंदी के मकसद के लिए एक ही इकाई के मरकब के तौर पर लिया जाता है। इस तरीक़े में इस तरह समझाया जा सकता है, मिसाल के तौर पर साइज़ n के नमूने साइज़ n की महदूद आबादी से लेते हैं, तब n के नमूने रहते हैं और नमूना बंदी की तकनीक में जिसमें हर n नमूनों को बराबर तौर पर मुंतखब किए जाने का मौका होता है, जिसको मुनसफ़ाना नमूना बंदी कहते हैं। इस तकनीक को जो कुछ हासिल होता है इसको नमूना बंदी की तक़सीम कहा जाता है। टाइप्स ऑफ रैंडम सैम्पलिंग। मुनसफ़ाना नमूना बंदी के तरीक़े, आसान मुनसफ़ाना नमूना बंदी के तरीक़े और परत वाली नमूना बंदी, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग, मुनासिब नमूना बंदी, मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे। स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, परत वाली मुनसफ़ाना नमूना बंदी। ये नमूना बंदी का तरीक़ा तब इस्तेमाल होता है जब आबादी मुख्तलिफ़ हिस्सों में बटी हो या कुदरती तौर पर हर इकाइयाँ बाँटी गई हों। इस तरीक़े में आबादी को कोई आदाद ग्रुपों में बाँटा जाता है जिसको स्टार्ट पॉल कहते हैं और तब नमूनों को हर ग्रुप में मुनसफ़ाना तौर पर निकाला जाता है या स्ट्रैटम
सिंगुलर आबादी को जब स्टार्टर में डाला जाता है तो इस तरह होता है। हर स्टार्टर बहुत हद तक हम किस्म होते हैं, एक जैसे होते हैं। आबादी पर स्टार्टर बहुत कम मुख्तलिफ होते हैं, ज़्यादातर उनमें एक दूसरे की तासीर होती है। हर स्टार्टर के दरमियान बीच यानी मुनासिबत से अख्तलाफ रखते जाते हैं और मुख्तलिफ स्टार्टर में बहुत कम एक दूसरे पर हावी होते हैं। हर स्टार्टर में नमूने के साइज़ में हर स्टार्टर का साइज़ या तो मुनासिब होता है या फिर गैर मुनासिब होता है। जैसे जैसे नमूनों के साइज़ में इजाफा होता जाता है वैसे वैसे शुमारियाती नमूनों और आबादी के पैरामीटर का दरमियानी फ़र्क कम से कम तर होता जाता है। और अगर ये इख्तलाफ मुसलसल कम होता जाए तब नमूनों का साइज़ बढ़ता जाएगा। इसी हालत में शुमारियाती नमूने तब्दील होते हैं, जिसमें तज़ाज़ुब में आबादी के पैरामीटर के लिए और कोई भी तखमीना पैरामीटर के इस्तेमाल में तब्दील होता है, उसे हम तरीक़ तखमीना कहते हैं। मुस्तैद मरहलों की नमूना बंदी। मुस्तैद मरहलों की नमूना बंदी गैर मुनसिफाना नमूना बंदी। फ़ैसला कुन के तरीक़े या बामक़सदी नमूना बंदी या मौज़ू नमूना बंदी या जामे नमूना बंदी, तरतीबवार नमूना बंदी। ये गैर मुनसिफाना नमूना बंदी के अक़साम हैं। तो इस तरह से फ़ैसला कुन के तरीक़े या बामक़सद नमूना बंदी के फ़ायदे और नुकसान होते हैं कि किस तरह से ये फ़ैसला किया जाता है कि किस तरह से जजमेंट, यानी कि यहाँ पे जो हम देख रहे हैं कि जो हम फ़ैसला ले लेते हैं तो वो फ़ैसला हमारा जिस के लिए होता है वो सूदमंद भी साबित होता है या फिर नुकसानदा भी साबित हो सकता है। बाज़ वक्त हम फ़ैसला साजी में नाकाम साबित होते हैं। मौज़ू नमूना बंदी। मौज़ू नमूना बंदी के भी फ़ायदे और नुकसान हैं। और क्लस्टर जामे नमूना बंदी, क्लस्टर नमूना बंदी के भी फ़ायदे और नुकसान होते हैं। सीक्वेंशियल सैम्पलिंग के भी अपनी जगह पर जो है सो फ़ायदे और नुकसान पाए जाते हैं। Thank you.
Thank you. Thank you.